મોટા ભાઈ કેમ છો મજામાં? मोटा भाई आजकल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ न्यूज़पेपर में आ रही है और वो इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है वैल्यूएशन ऑफ अ कॉन्ग्लोमरेट। अब मोटा भाई कॉन्ग्लोमरेट क्या होती है? कॉन्ग्लोमरेट एक ऐसा ग्रुप होता है जो सब कुछ करता है, जैसे टाटास, जैसे अंबानी साहब, जैसे सैमसंग, जैसे कि एप्पल इज़ नॉट अ कॉन्ग्लोमरेट, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो नॉट कॉन्ग्लोमरेट, अमेजोन। तो ये कॉन्ग्लोमरेट होती हैं। जैसे अमेजोन को अगर आप देखें तो ई कॉमर्स, फैशन, ये वो हर चीज़ में। अंबानी साहब को देखें तो जियो, पेट्रोलियम, रिटेल, टाटा को देखें एयरलाइन, सॉफ्टवेयर, हर चीज़ में, सैमसंग, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कॉन्ग्लोमरेट्स होती हैं। जब कॉन्ग्लोमरेट हम बन जाते हैं तो कॉन्ग्लोमरेट की वैल्यूएशन जो होती है वो पब्लिक हो जाती है। जैसे अगर आप देखें अमेजोन है, रिलायंस है, टाटास है, या फिर बाकी सारी सैमसंग है, इनको मल्टीपल एनालिस्ट कवर करते हैं। कई जगह 12 होते हैं, कई जगह 10 होते हैं, कई जगह 8 होते हैं, कई जगह 20 से भी ज़्यादा होता है, डिपेंड कि कॉन्ग्लोमरेट का साइज़ कितना होता है। और इन सब एनालिस्ट में कई फॉरेन एनालिस्ट होते हैं, कई लोकल एनालिस्ट होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अमेजोन को अगर 20 एनालिस्ट कवर करते हैं तो 20 एनालिस्ट में से हो सकता है कि 5 या 7 एनालिस्ट ऑफशोर के हों, कि 2 लंदन के हों, एक इंडिया का हो, एक से स्कॉटलैंड का हो, या बाकी सब यूएस के हो। तो ये पॉसिबल है। इसे मल्टी ब्रोकरेज कवरेज कहा जाता है। अब जब ये चीज़ होती है मोटा भाई, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि कॉन्ग्लोमरेट की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाए। उस वैल्यूएशन का एक मेथड होता है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम में वैल्यू होता है, सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन। सो एग्जाम्पल अमेजोन को लेते हैं। अमेजोन के कई अपने अपने बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स, फैशन, ये वो एंड एवरीथिंग। हर बिजनेस लिस्टेड नहीं होगा, लेकिन अमेजोन एज अ होल लिस्टेड है एज एन एंटिटी। अमेजोन इंक $3,000 पर शेयर। एक वैल्यूएशन ये होता है कि आप अमेजोन इंक की वैल्यू पे वैल्यूएशन निकालते हो कि बॉस अगर अमेजोन इंक $3,000 पर शेयर है, टोटल फ्लोट कैपिटल इतनी है, तो अमेजोन की आज वैल्यू इतनी है। ओके, दिस इज वन ऑफ द मेथड। लेकिन ये राइट मेथड नहीं होता। ये राइट मेथड इसलिए नहीं होता कि हो सकता है कि अमेजोन के जो अलग अलग पार्ट्स हों, उनकी कलेक्टिव वैल्यूएशन अमेजोन की टोटल वैल्यूएशन से ज्यादा हो। कि एग्जाम्पल अमेजोन का जो ई कॉमर्स का ब्रांड है, अच्छा, उसमें सबसे बड़ा इशू होता है इंटेंजिबल वैल्यूएशन का, कि अमेजोन का जो ई कॉमर्स का ब्रांड है, हो सकता है उसकी वैल्यूएशन ही अमेजोन की वैल्यूएशन से ज्यादा हो, और ये जनरली होता है, इट हैपन्स। तो राइट पॉइंट ये होता है कि जब हम अमेजोन के अलग अलग एंटरप्राइज को A+B+C टोटल उसकी वैल्यू निकालें, सपोज वो वैल्यू होती है 2 ट्रिलियन एग्जाम्पल, और अमेजोन की वैल्यू निकालें, उसकी वैल्यू होती है 1.8 ट्रिलियन एग्जाम्पल। दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो होता है डेल्टा। अब कई लोग इसे इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, कई लोग इसे एरर ऑफ एस्टिमेशन कहते हैं, लेकिन मैं इसे रॉन्ग वैल्यूएशन बोलता हूं। लेकिन इससे एक बड़ा इश्यू जनरेट होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अमेजॉन 2 ट्रिलियन है या 1.8 है। क्वेश्चन ये है कि अमेजॉन एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, और इस पेंडेमिक में जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई या शट डाउन हो गई, अमेजॉन ना ही सिर्फ ग्रो किया बल्कि आगे बढ़ी। लेकिन इससे एक इश्यू क्रिएट होता है हम जैसे कुछ लोगों के लिए जो फंडामेंटल पे कॉल लेते हैं स्टॉक्स पे। वैसे जितने सी कैटेगरी के लोग हैं वो वीडियो ना देखें, उनकी समझ में नहीं आएगा। तो होता क्या है कि हम जब मार्केट में स्टॉक परचेज करने जाते हैं अपने लिए या क्लाइंट्स के लिए, तो हम पहले तो ऑपरेटर माइंडसेट से सोचते हैं कि ऑपरेटर क्या सोच रहा होगा। दूसरे माइंडसेट से हम सोचते हैं कि ये स्टॉक जो है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, एग्जांपल आज मैं
रिलायंस का स्टॉक लेता हूं, पहले तो मैं देखूंगा कि रिलायंस क्या अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास है या दूर है। पास है तो कितना पास है, दूर है तो कितना दूर है। रिलायंस अब क्या क्या कर रहा है, अंबानी साहब क्या क्या नए नए प्लानिंग कर रहे हैं। अंबानी साहब की प्लानिंग जो है वो रिलायंस की फेवर में है, नुकसान में है। पैसे नुकसान में तो कभी होगी नहीं, ऑलवेज फेवर में होगी। इससे स्टॉक कहां तक जा सकता है, अगर हम उसकी वैल्यूएशन देखें तो टोटल वैल्यूएशन और कंबाइंड वैल्यूएशन में कितना डेल्टा है, ये सब हमें ब्लूमबर्ग से मिल जाता है। इसके बेस पे हम एक कॉल लेते हैं कि यार इसका मतलब हम रिलायंस में लॉन्ग होंगे या शॉर्ट होंगे, दैट पे कॉल होता है। अब कई ऐसे कॉन्ग्लोमरेट हैं इंडिया में और ग्लोबली जो ओवरऑल भी लिस्टेड है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी सारी एंटिटीज लिस्टेड हो। जैसे कि टाटा की सारी एंटिटीज लिस्टेड नहीं है, लेकिन टाटा की कुछ एंटिटीज लिस्टेड है और मेजॉरिटी एंटिटीज लिस्टेड नहीं है, लेकिन टाटा की ओवरऑल वैल्यूएशन है। तो जब हम इन जैसे कॉन्ग्लोमरेट्स पे कॉल लेते हैं तो हमें सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन पे प्ले करना पड़ता है। सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन एक राइट मेथड होता है जिससे हम उस स्टॉक पे कॉल ले सकते हैं और एक स्टॉक में हम पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक, ऑफ कोर्स ये सिर्फ, इसके अलावा कई चीजें मैटर करती हैं कि हम इस पे बाय साइड पे जाएं या सेल साइड पे जाएं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर आप एक यंग गन है और आप एक यंग इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट में मोटिवेटेड हैं, तो आप किसी भी कॉन्ग्लोमरेट को पिक कीजिए, चाहे वो अमेजॉन हो, टाटा हो, रिलायंस हो, सैमसंग हो, सऊदी अरामको हो, ऐसे कई इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं और उनको उनकी सम ऑफ पार्ट्स और टोटल एज अ होल से कंपेयर कीजिए, आपको एक डेल्टा फैक्टर मिलेगा। वो डेल्टा फैक्टर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और प्लस माइनस दोनों के अपने अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उससे आपको एक बड़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी। लेकिन इशू ये है कि ये इंफॉर्मेशन प्रेडोमिनेटली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती। इसके लिए आपको ब्लूमबर्ग या रॉयटर्स टर्मिनल होना जरूरी है। लेकिन एक राइट यंग गन, और स्पेशली वो यंग गन जो किसी ब्रोकरेज हाउस में काम कर रहा है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस हो या इंडियन ब्रोकरेज हाउस हो, उसके लिए जरूरी है कि ये समझना कि ये मेथड अगर वो अच्छे से समझ लेता है तो वो इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स की प्राइसिंग अच्छे से कर सकता है, और ये बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक दैट जितने भी सो कॉल्ड वैल्यूएशन कोर्सेज हैं जो इंडिया और आउटसाइड इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, उनको आप प्लीज खोल के देखिएगा। उनमें से किसी ने भी इस मेथड पे आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। लेकिन ट्रेजरी कंसल्टिंग की रिसर्च टीम और ट्रेजरी कंसल्टिंग खुद इस मेथड को बहुत सीरियसली फॉलो करती है। हम उसकी माइन्यूटेस्ट एलिमेंट तक जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है और कैसे होगा। विद दिस ट्रेजरी कंसल्टिंग, थैंक यू वेरी मच। एंड हमारा हमेशा से यही मानना है कि दुनिया में किताबों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और ब्लूमबर्ग की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ पे ब्लूमबर्ग की किताबों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किताबें ऑब्सलीट हो चुकी हैं और ब्लूमबर्ग रेलेवेंट है। ब्लूमबर्ग ऑब्लिक रॉयटर्स वो रेलेवेंट है। This is Rahul Bagan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. Have a great time. Thanks a lot.